कुमार आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि कुमार बहुत परेशान लग रहा है तो तुरंत ही पूछ लिया, क्या हुआ जी? आप ठीक तो हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लेकिन क्या? बोलिए। बीच में टोकते हुए कुमार की पत्नी पिंकी ने पूछा। कुमार के माथे पर चिंता की लकीर दौड़ रही थी और उन्हीं लकीरों पर पसीने पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थी मानो कुछ लिख कर बयां करना चाहती हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ऐसा कुमार की पत्नी पिंकी ने कहा। पिंकी ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन कुमार अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की। तुम्हारे पापा का फोन आया था, वो कह रहे थे तो सब ठीक है ना? बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ सब ठीक है। बस वो कह रहे थे कि उमेश का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। उमेश का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी शादी को 4 दिन भी न हुए और माँ बाप से अलग होने की बात करने लगा। ये क्या बात हुई? उसे शांत करने के लिए कुमार ने उसे समझाने की कोशिश की। हो सकता है उमेश सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। आप भी क्या बात कर रहे हैं? बचपन से जानती हूँ मैं माँ बाप को, वो गलत नहीं हो सकते जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तुम्हें क्या लगता है वो गलत हो सकते हैं? लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? मुझे अभी जाना है उमेश के पास। बस उससे पूछूंगी कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? ये सब मैं नहीं जानती, मुझे जाना है तो जाना है। बस इस स्थिति में कुमार पिंकी को किसी तरह नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। पिंकी और कुमार की शादी को 8 महीने हुए थे। उमेश पिंकी का भाई था, उसकी शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। पिंकी अपने मायके पहुंची। अभी कुमार कार में से उतर ही रहा था, इतनी देर में तो पिंकी दरवाजे से घर के अंदर ही भी दाखिल हो गई और रूम में पिंकी के पिता बैठे थे। पिंकी गुस्से में तिलमिलाई और उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है उमेश? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी आया उसे? पिंकी के पिता हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे। फिर कुछ चिंतित सी आवाज में बोले, पिंकी बेटा ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि उमेश हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में उमेश की पत्नी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और उमेश की पत्नी ने देखकर पिता एक पल पिंकी एक पल के लिए चौंक गई। उसे समझ नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि कुमार अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा तो पीछे कुमार खड़ा हुआ था। इसके पहले वो कुछ पूछती, कुमार पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था। लेकिन क्यों? अब तो पिंकी के साथ उसके पिता और उमेश की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर में पिंकी की माँ अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आई। क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते। मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ। जरूर गलती तुम्हारी रही होगी। पिंकी सब समझ चुकी थी, उसे एहसास हो चुका था। पिंकी की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वो कांपती हुई आवाज में बोली,
हाँ, हम आज ही माँ बाबूजी को घर ले आएंगे, लेकिन वो है कहाँ? क्या मतलब? मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुँच जाएंगे। आप भी ना। फिर पिंकी ने कुमार को गले लगा लिया, फिर दोनों अपने घर को चल पड़े। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हमें रिश्तों को हमेशा महत्व देना चाहिए। हर एक रिश्ता हमारे जीवन में जरूरी है। जैसा आप अपने लिए चाहते हो, वैसा ही अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करो। जीवन खुद ब खुद आसान हो जाएगा। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।